बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर है हमारा 14 और हमने स्टार्ट किया हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तायुन मिनट यू की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बुक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक चल रहा है कि हम किसी भी गिवन पीडी को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। प्रीवियस सारे लेक्चर जितने भी हमारे पास हुए थे वो हमने क्या किया था, गिवन पीडी को आपने कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। लेकिन आज हमारे पास जो लेक्चर है आपके पास एग्जांपल 4.2, इसमें आप क्या करेंगे, गिवन पीडी को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका जनरल सोल्यूशन भी आप फाइंड आउट करेंगे। ये वाला जो आपके पास एग्जांपल है 4.4.2, ये पहले हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें जाके आप पहले चेक कर लें इसकी कैनोनिकल फॉर्म। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो हमने पहले एग्जांपल 4.3.1 की थी, सेम वही आपके पास गिवन पीडी है। जस्ट हमने इसमें क्या करना है कि जो गिवन पीडी हमारे पास ये आ चुकी है कैनोनिकल फॉर्म में, इस कैनोनिकल फॉर्म के बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है इसको जनरल सॉल्यूशन में। तो मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख लिया। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर ये वाला सबसे पहले लेक्चर देख ले। ये आपके पास गिवन आपके पास पीडी आ चुकी है जो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। अब हमने करना है इसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट। पहले पिछले लेक्चर में मैंने उसको बताया था, जब जो जनरल सॉल्यूशन वाला हमने किया था, कि आपके पास जो पीडी आप हल करते हैं उसकी कैनोनिकल फॉर्म आती है, तो उसके अमूमन 3 तरह के उसकी पीडी आपके पास आ सकती हैं। तो हम उसको किस तरीके से सोल्व करते थे। लेकिन इसमें जो आपके पास पीडी आई है ना कैनोनिकल फॉर्म में, वो आपके पास क्या है, जाई और ईटा में आई है। हम इसको क्या करेंगे, इस जाई और ईटा की बजाय हम किसी एक फंक्शन में इसको ले आएंगे, या हम जाई में ले आएंगे या हम ईटा में ले आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो ये डबल ईटा आ रहा है, इसमें भी ईटा है इसमें भी ईटा है, तो हम क्या करेंगे, यू ईटा को कोई फंक्शन का नाम दे लेंगे, यानी कि वो डब्ल्यू के बराबर है या किसी जी के बराबर है। तो ये आपके पास जो गिवन पीडी है ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड पीडी, विच इज़ द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन पीडी। तो इसका नाम चलिए आपके पास एग्जाम्पल फर्ज करें 2 है, और गिवन सोल्यूशन आपके पास जो क्वेश्चन है ये आपके पास क्वेश्चन 1 है, गिवन पीडी 1। अब हमने क्या करना है कि जो आपके पास यू ईटा है ना, इसको आप नाम दें डब्ल्यू। तो यहाँ से आप लेट कर लें कि जो आपके पास यू ईटा है, यू ईटा ये आपके पास किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है, ताकि ये आपके सारे का सारा जो फंक्शन होगा ये जाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट ये आपने लिया है लेट, इसको आपने क्या करना है, पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इसको क्वेश्चन 2 में पुट करें, वही है। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यू ईटा को आपने डब्ल्यू पुट किया है, तो ये आ जाएगा यू जाई 1/3, और ये आपके पास डब्ल्यू -8/9। अब क्या करें, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आए, तो ये आपके पास मज़ीद फंक्शन आ जाएगा यू जाई -1/3 डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -8/9। अब ये आपके पास फर्स्ट आर्डर की आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल आ चुकी है फर्स्ट आर्डर की। तो ये वाले जो आपके पास पीडी आ चुकी है ये कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका नाम रखें, ये आपके पास क्या है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इसका आपने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपके पास फार्मूला क्या है कि आई जो एफ आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या आपको यू यानी कि ये जाई में आएगा, तो ये आपके पास होता है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डब्ल्यू के साथ वाले का कोफिशिएंट, और फिर डाई जाई डी जाई आपके पास इसके साथ आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू आपके पास क्या आएगी, तो ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन जो फैक्टर है ये ई की पावर -1/3 जाई। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो जब भी हम पीडी को लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो उसको गिवन जो अब
इक्वेशन का आपने निकाला होता है उसके साथ आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास एक प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव का फार्मूला बंद होता है। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। वी हैव, चलिए मल्टीप्लाई करें, इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ई की पावर माइनस, इसको लिख लो 1/3 यूज आई, उसके बाद आपके पास डब्ल्यू जाई, फिर -1/3 डब्ल्यू ई की पावर -1/3 जाई, और यहाँ पे बनेगा माइनस, तो 8/9 साथ आपके पास ई की पावर -1/3 जाई। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बंद होगा, जिसे हम लिखेंगे पार्शियल लिख लें या पार्शियल ओवर पार्शियल आपने क्या किया जाई के हिसाब से। तो ये आपके पास होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ये डब्ल्यू, तो ई की पावर -1/3 जाई और साथ आपका डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -8/9 ई की पावर -1/3, और ये आपके पास जाई आ गया। तो अब क्या करेंगे, आप दोनों साइडों की इंटीग्रेशन ले लेंगे। दोनों साइडों की आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। तो जब यहाँ से आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जाई, तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन क्या आता है आपका ईटा। तो चलें आप यहाँ पे लिखें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जाई। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जाई। तो जब इसकी इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू जाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले लिख लें इंटीग्रेशन डी जाई ई की पावर -1/जाई डब्ल्यू। तो ये तो आपके पास कांस्टेंट है -8/9, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका जाई आ रहा है। तो चले, तो ये आपके पास मज़ीद कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपके पास क्या होते हैं, इन्वर्सेस होते हैं। तो ई की पावर -1/3 जाई, फिर डब्ल्यू यहाँ पे -8/9। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपके पास एज इट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर इसकी पावर का भी से आप क्या करते हैं, पावर के साथ डिवाइड करते हैं, और प्लस फिर आपके पास कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसमें आपके पास जो ये वाला आया हुआ है, ये वाला, ये आपके पास वेयर फाई ऑफ ईटा इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3 आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये माइनस माइनस आपके प्लस में हो जाएंगे। तो e की पावर -1/3 जाई डब्ल्यू, और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 से कट जाएगा, तो 8/3 e की पावर -1/3 जाई प्लस फाई ऑफ ईटा। तो ये आपके पास यहाँ तक आपका सोल्यूशन आ गया है। लेकिन अब आपने क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन को e की पावर -1/3 जाई के साथ डिवाइड करना है। तो पूरे फंक्शन को आप डिवाइड करें, तो ये आपके पास इसको नाम दे लें, या आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी, ये 4 है, इसका नाम 5 रख लें, और इसका नाम आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करना है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग इक्वेशन आपका कौन सी है, 6 बाय किसके साथ, e की पावर -1/3 जाई। वी हैव, चलिए डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी, इसके साथ आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा W इक्वल आएगा 8/3, और ये चीज़ आपके पास कैंसिल हो गई है, तो ये आ जाएगा ईटा और e की पावर -1/3 आपके पास जाई। तो आपने अब क्या करना है कि इसकी पावर नेगेटिव, इसको ऊपर ले जाएं, पावर पॉजिटिव बन जाएगी, तो W बराबर आ जाएगा 8/3, तो ये बन जाएगा प्लस e की पावर
1/3 ज़ाई और फाई ऑफ आपके पास ईटा। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 7 आ चुकी है। अब आपने जो W को लेट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें U ईटा, तो ये आपके पास आ जाएगा U ईटा 8/3 प्लस e की पावर -1/3 ज़ाई और आपके फाई ऑफ ईटा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ईटा है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू ईटा, तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, ज़ाई आएगा। तो चलें यहाँ से हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईटा के साथ। तो चलें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो आ रहा है वो डेरिवेटिव ईटा में है। तो आपके जो जब ईटा के साथ आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो दूसरा फंक्शन ज़ाई होता है। तो यहाँ से इसको रेज़ करें ताकि आपके पास यहाँ से, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको रेज़, तो वो आपके पास गिवन फंक्शन आपका है। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ये आपके पास जो u है, ये यहाँ पे अकेला u आ जाएगा, ईटा ख़त्म हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन की है, तो ये कांस्टेंट ऑफ के साथ आपके पास ईटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें इसके साथ आपके पास क्या लगा हुआ है, u ईटा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या नहीं है आपकी ज़ाई में तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, तो e की पावर -1/3, ये आपके पास क्या आ गया, ज़ाई, और आपके पास ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ज़ाई टू ईटा। फिर आपके पास कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास किस में आएगी, ज़ाई में आएगी। तो अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना यहाँ पे जो फाई टू ईटा है, ये असल में आपके पास ऐसे होता है कि जब आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये बनेगा e की पावर -1/3 ज़ाई फाई ऑफ ईटा और डी ईटा, इसकी आपने इंटीग्रेशन की है, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास ये वाली फॉर्म आई है। तो आगे आपको क्या चाहिए, इस ईटा की और ज़ाई की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास जो ज़ाई की कीमत है ना, वो आप जब उस लेक्चर में देखेंगे ना 4.3.1, उसमें जो आपके पास ईटा की कीमत थी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो आपके पास ईटा की वैल्यू है उसमें ईटा की वैल्यू वो y-x/4, और जो आपके पास ज़ाई की कीमत है वो आपके पास y-x है। तो इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को अब यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ये दोबारा जो जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास x और y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा u x एंड y में, तो 8/3 और ईटा की वैल्यू आपके पास क्या है, y-x/4 प्लस e -1/3, तो ज़ाई की कीमत आपके पास क्या है, y-x प्लस ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 था, और ईटा की कीमत आपके पास क्या है, y-x/4 प्लस ये ज़ाई 1, और ज़ाई की कीमत आपके पास क्या है, y-x। तो ये आपके पास इस चीज़ का रिजल्ट आ चुका है। ये आपके पास जो फॉर्म है ना, ये जनरल फॉर्म आपके पास आ चुकी है गिवन PD1 की। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन आ चुका है। ये आपके पास जो गिवन आपके पास एक पीडी दी हुई थी वो आपके पास सेम है, आपके पास एग्जांपल नंबर 4.3.1 थी, तो वो हमें उसका रिजल्ट देख के उसके बाद आगे उसको हमने उसकी इंटीग्रेशन की है। तो जब आपके पास फंक्शन ज़ाई एंड ईटा दोनों में आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, या यू ईटा को या यू ज़ाई को आप डब्ल्यू से रिप्लेसमेंट करते हैं, फिर उसका आप क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला बंद होगा, फिर आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे,
फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ डिवाइड करेंगे और फिर डब्ल्यू को वापस आप जिसमें लेट किया होगा उसमें फॉर्म में लेने के बाद फिर उसकी दोबारा आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके जनरल सोल्यूशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।